हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26 है। तो जल्दी से इसको ले चलते हैं वन नोट पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एरे दी गई है जो कि एक सॉर्टेड है। रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। तो इसका बस एक सीधा सा ये मतलब है कि आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं और आपको जो बची हुई एरे है उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो आपका O ऑफ n होगा, क्योंकि आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करनी है। आपको सेम एरे में चेंजेस करके एक लेंथ रिटर्न करनी है जहाँ पे जहां तक आपके यूनिक एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। तो एक बार हम एग्जाम्पल दे के और समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर और क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि आपकी एरे सॉर्टेड है, तो 0 0 1 1 2 2, ठीक है। तो एरे आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और डुप्लीकेट्स हैं जैसे 0 0 1 1 2 2। अब आपको क्या यूनिक करनी है, तो यूनिक कैसे होगी? जीरो। तो अब यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आएगा, फिर वन, फिर टू, फिर आगे जो भी है उससे मतलब नहीं, मुझे बस इतनी लेंथ ये रिटर्न करनी है, ठीक है। तो इससे मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि एक आइट्रेशन मेरा पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा और एक इंडेक्स होगा, एक पॉइंटर हम रखेंगे जो कि हमारी लेंथ के लिए होगा, ठीक है, जो हम अपनी फाइनल लेंथ रिटर्न करेंगे कि हमारे इतने यूनिक हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि हम टू पॉइंटर यहाँ पे अप्रोच यूज करने जा रहे हैं। तो अब लॉजिक कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जहां पे भी आपका जो करंट एलिमेंट है अगर वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के नॉट इक्वल है, तो वहीं पे गेम हो जाएगा। वहीं पे ही आपको अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो मान लो कि आप यहाँ पे ये आई है और मान लो अपना जो सेकंड पॉइंटर है जे वो भी यहीं पे है। आई इज नॉट इक्वल टू मतलब हम लोग क्या कंडीशन लगाने जा रहे हैं, हम लोग नॉट इक्वल की लगाने जा रहे हैं। तो हम लोगों की क्या रहेगी कि नम्स ऑफ आई, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग अपना लॉजिक कहाँ पे लिखेंगे कि हमारा नम्स ऑफ आई है वो अगर नम्स ऑफ आई प्लस वन के नॉट इक्वल है, अब कर दो भाई नम्स ऑफ जीरो क्या कर दो, वहीं पे क्या कर दो, वहां पे नम्स ऑफ जो जे है, ठीक है, वहां पे डाल दो नम्स ऑफ आई। और अब जब जे का काम हो गया है उस पोजीशन पे तो जे को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पे आई पे हूं तो आई इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, जाएगा नहीं। तो आई यहाँ पे आ जाएगा। फिर आई ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू आई ऑफ टू, तो फिर ये क्या होगा, जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अभी जे कहाँ पे है, अभी जे हमारा जीरोथ इंडेक्स पे है, ठीक है। और आई हमारा क्या है, आई हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो जो हमारी एक एरे बनेगी, ठीक है, ये एरे वही बनेगी, बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एरे अब मेरी कैसे मॉडिफाई होती जाएगी लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जीरो हो गया तो अब मेरा जे, जे ने बोला अब मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि आपका नॉट इक्वल आ गया है तो कंडीशन जहाँ पे आई मैंने वहां पे जे अपनी वैल्यू डाल दी है। तो अब जे को आगे बढ़ा दो, अब जे यहाँ पे आ जाएगा, अब आई आगे जाएगा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे होगा वन इज नॉट इक्वल टू टू, जहां पे भी आपका नॉट इक्वल होगा बस वहीं पे गेम होगा, ठीक है। तो आई कहाँ पे होगा, आई हमारा यहाँ पे होगा, तो अब यहाँ पे डाल दो। अब जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू टू टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इज नॉट इक्वल टू टू, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंड में टू आ जाएगा। बस ये हमारी एरे हो जाएगी और हमें यही लेंथ रिटर्न करनी है, हम रिटर्न यहाँ से जे कर देंगे। तो अब जल्दी से कोड करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हम पहला एक पॉइंटर ले ले रहे हैं जे, जो कि हमारा लेंथ रिटर्न करेगा। फिर एक हम लूप चलाते हैं इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अब मेरी कंडीशन क्या लगेगी, अगर मेरा नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन है, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है अगर वो मेरा आगे वाले एलिमेंट के नॉट इक्वल है, तो क्या करो नम्स ऑफ जे पे, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि मेरी एक यूनिक एरे चलती जाएगी, तो उस पोजीशन पे मेरा क्या डाल दो, वो नंबर डाल दो
कि भाई अब इसके आगे तो नॉट इक्वल आ ही रहा है, तो पहले ये नंबर मैं अपना प्रिजर्व कर लूँ, इसके बाद ही मैं अब आगे देखूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, और जे प्लस प्लस कर दूं, और क्या कर दूं, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूं जे। और यहाँ पर हम लोगों को एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग लूप पूरा एंड तक चला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा पहले ही, क्या मेरा लूप जो है वो एंड एलिमेंट पे आ चुका है या नहीं। नहीं तो वो एरर दे देगा, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। और इसको अब सबमिट करते हैं। यहाँ पे सबमिट भी हो गया। और यही सेम जो लॉजिक है ये हमारा जावा में भी काम कर जाएगा, तो हम जावा में भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे बस इसको लेट की जगह इंट करना होगा बस। तो और यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए सबमिट हो गया। तो एक बार इस और देखते हैं कि आखिर उस कंडीशन से क्या फर्क पड़ रहा था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारा लॉजिक है। और जल्दी से एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 2। ठीक है, 0 1 2 3। अभी हमारा कहाँ है, अभी हमारा आई भी 0 पे है और जे भी हमारा 0 पे है। आप ये समझो कि ये एरे है, ये सेम एरे है, बट एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि मेरी जो सेम एरे है वो कैसे मॉडिफाई होगी, है ना। तो आई अभी 0 पे है, तो और हमारा जो नम्स डॉट लेंथ -1 है, तो डेट मीन्स कि हमारे यहाँ पे एरे की लेंथ क्या होगी, यहाँ पे हमारे एरे की लेंथ होगी 4। ठीक है, और जो कि 3 होगी, मतलब ये फाइंड कर रहा है कि हमारा ये लास्ट एलिमेंट पे है नहीं। तो अभी तो ये होगा नहीं, आई हमारा इक्वल है नहीं, और नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल, तो ये भी नहीं काम होगा, तो आई यहाँ पे होगा और जे हमारा यहीं पे रहेगा। तो आई हो गया हमारा 1 हो गया। तो आई ऑफ 1 मतलब नम्स ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ 2, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो क्या करे, अंदर आया, उसने क्या किया, अभी जे क्या है 0, तो नम्स ऑफ 0, 0 पे क्या डाल दो, नम्स ऑफ आई डाल दो। आई किस पे है, आई हमारा 1 पे है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, और जे को क्या कर दो, जे को हमारा प्लस कर दो। ठीक है, अब लूप आगे बढ़ेगा, ये 2 होगा। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2। अब लूप फिर आगे बढ़ेगा क्योंकि वो अंदर घुसेगा नहीं, तो अब कंडीशन काम आएगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू, अब क्या है, आई यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो फिर क्या करेगा, वो अंदर कंपेयर करेगा, क्या करेगा, नम्स ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ 4। बट 4 तो हमारे पास है ही नहीं, इस वजह से वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। इस वजह से पहले ही यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आई अगर हमारा लास्ट एलिमेंट पे है तो भी वो चेंज कर दे। ठीक है, तो जैसे 2 है तो लास्ट एलिमेंट पे है, तो क्या यहाँ पे हमारा जे हो रखा है, तो जे पे हमारे 2 कर दो, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यही एक रिटर्न कर देंगे। तो ऐसी ही हमारी एरे मॉडिफाई हो जाएगी, और इस कंडीशन का लगाने का यही एक रीजन है कि यहाँ पे ये एरर दे देगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।